धनबाद के होटल एसबी इंटरनेशनल में राजपूत विचार मंच केंद्रीय कमेटी अरुण सिंह गुट का संगठन विस्तार सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राजपूत समाज से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं अरुण सिंह ने अपने पुराने कमेटी को भंग कर धनबाद जिला का दौरा करके नए कमेटी का गठन किया। इसके अलावा एक संरक्षक मंडली का भी गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर AK सिंह, कुंभनाथ सिंह, सिद्धार्थ गौतम समेत समाज के कई गणमान्य लोगों को स्थान दिया गया है, जो सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। संरक्षण मंडल नवगठित कमेटी को कार्यकलापों की निगरानी करेंगी और आवश्यक दिशा निर्देश देकर राजपूत विचार मंच के काम को गति प्रदान करने का काम करेंगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि नई कमेटी राजपूत समाज के उद्धार के लिए बेहतर कार्य करेगी और बहुत जल्द धनबाद में 4 तल्ला महाराणा प्रताप भवन समाज के सहयोग से बनकर तैयार होगा। स्थल चयन कर लिया गया है। बातचीत के दौरान दूसरे गुट के संबंध में कोई टिप्पणी देखने सुनने को नहीं मिली। तो इसलिए रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोगों के रूप में भावना है। मैं कृपया आप लोग माइंड ना करें, मैं 1-2 मिनट टाइम लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि मुझे कुछ बातें आपके बीच में करना है। हमें बैठा था, कुछ लोग चंदा के लिए आए मेरे पास, मैंने ये चंदा दिया, मुझे पता नहीं। सबसे तो पहले मैं हमारे मंच पर आए हुए राजपूत विचार मंच में गण्यमान सम्मानित आदरणीय जो आए हुए हैं, पहले मैं उन्हें बहुत ही नमन और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस महागार में आकर के जो राजपूतों को संगठन को आगे बढ़ाने मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं पुनः क्षेत्र से आए हुए सभी क्षेत्रों से आए हुए राजपूत विचार मंच के जितने भी सिपाही जितने भी आए हुए हैं उनकी तरफ से एक बार पुनः इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो संगठन को बहुत मजबूत बनाने के लिए आए हैं। बाकी हमारे दूर दराज से आए हुए राजपूत विचार मंच के भाइयों मेरे नौजवान बच्चे आए हुए, उसे विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने संगठन को समझा कि कौन सही है कौन गलत है, और सही को ये आज हमारे साथ आए हैं। मैं इतनी खुश हूँ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आए हुए मेरे मीडिया बंधुओं, मैं राजपूत विचार मंच को बहुत ही सींचा। मैं उस समय राजपूत विचार मंच में मुझे बुलाया गया था, इसका भी एक कारण है। जब राजपूत विचार मंच लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी तो मेरे यहाँ आदरणीय सुधीर बाबू और एक आदमी मनोज सिंह आए हुए थे बरमसिया के कुछ चंदा मांगने के लिए। तो चंदा, मैं राजपूत के प्रति शुरू से लॉलीपॉप था और मुझे लगता था कि राजपूत को कुछ करना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक मेरे घर पर आए, मेरे गाड़ी के गैरेज में ही बैठे, मेरे से बोला कि राजपूत का आप भी हैं, हमको चंदा चाहिए। मैंने बिल्कुल दूंगा, और ईश्वर की कृपा समझे या भगवान की कृपा समझिए, मैं जो चंदा दिया उस चंदा को मैं सबसे ज़्यादा चंदा दिया। ये नहीं कि मैं अपने बड़प्पन के लिए, मुझे लगा कि इससे राजपूत का कुछ कल्याण होगा, लेकिन मुझे उस ज्ञान भी नहीं था राजपूत विचार मंच क्या है। बोला गया था मुझे चलो भाई। अचानक जब वो चंदा गया मेरा वहाँ, तो कुछ राजपूतों ने बोला कि नहीं, ये आदमी को एक बार अध्यक्ष बनाने का मतलब भार सौंपा जाए। तो एक रमेश जी हैं बरमसिया में, उनकी बागवानी है या जो मुझे गाय बांधते थे सब कुछ, वहाँ पर एक इन्होंने बैठक की बरमसिया में और बोले उनको बुला करके अध्यक्ष पद दिया जाए। तो मुझे फ़ोन आया, कुछ आदमी आया भी कहने के लिए तो कि भाई आप राजपूत विचार के अध्यक्ष बनिए। मुझे कुछ समझ भी नहीं है ये अध्यक्ष क्या होता है। मैं तो राजपूत का सिपाही हूँ, काम करते रहता था, उस समय भी गांव हो समाज हो सिकवा में करते रहता था। तो उन्होंने बोला गए, लेकिन मुझे वहाँ बहुत सम्मान मिला, और उस समय सर्वसम्मति से उन्होंने बोला कि राजपूत विचार मंच का आपको सेंट्रल कमेटी और सबकी तरफ से आपको अध्यक्ष बनाया जाता है। जिससे सवाल मेरे से सब करता है कि आप 8 साल से क्यों हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बोला कि आप राजपूत विचार कर रहे हैं, भाई कहिए राजपूत विचार मंच क्या होती है। मैं वहाँ पर
बहुत सवाल रखा, लोगों ने जवाब ठीक ठाक दिया। बोले आज से आपको मतलब होता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ लेनी है। तो उस समय राजपूत विचार मंच पूरी लड़खड़ा गई थी। इसके हमारे पहले अध्यक्ष थे प्रहलाद बाबू बीएसपी साहब, तो उन्होंने उनसे मैं जाके मिला, बात किया, बोले भाई मेरा और स्वच्छता कार्ड है, आप इसको संभाल। सर काम क्या है इसमें? तो राजपूत का संगठन को बचाना, राजपूत को बढ़ाना, कमज़ोर को आगे लाना, समकक्षता होनी चाहिए। मैंने उस उद्देश्य से काम करना शुरू किया। राजपूत विचार मंच को सजाने संवारने में लगभग मेरे को 2-2.5 साल लग गया। वहाँ जाए, क्षेत्रीय राजपूत जाए, संभाला। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड करीब 3 साल, 3.5 साल मेरा समय खा गया। जैसे फिर मैं राजपूतों को संभाला, तब तक महाराणा प्रताप का मैंने बात आ गया। महाराणा प्रताप का भी अध्यक्ष मेरे को बनाया गया कि आपके बिना ये नहीं होगा। मंच पर बहुत समृद्ध लोग बोले, ये अरुण जी, मैं अभी नाम कह ही सकता हूँ कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय ही ने बार बार किया कि अरुण जी आप जब तक नहीं होंगे यहाँ राजपूतों का चिन्ह नहीं बनेगा। बाद में महाराणा प्रताप भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? नई कमेटी कब तक इसको करेगी? अभी तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तो नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे वे कार्यकर्ता अरविंद बाबू बोले कि उसी के लक्ष्य के लिए लगता है फिर से मेरे राजपूत विचार मंच की अध्यक्षता मिला। जो मेरे को मनीष मेरे बच्चे जवान हैं, इन्होंने मिलने के बाद बताया हो सकता है चाचा जी आपको कुछ और काम करना इसलिए मिला। लोकेशन तय किया गया है? लोकेशन तय हो गया है। मैं जब लोकेशन तय करूँगा, जब उसका भूमि पूजन होगा, मैं 4 तल्ला बनाने का सोच रहा हूँ और मेरे पास फंड की कमी नहीं है। आदरणीय कुमनाथ जी भी बोले हैं कि आप शुरू करो, चाचा होगा। मनीष जी तो है ही हैं, बाकी जितने डॉक्टर साहब जितने मंच पर हैं, जितने भी हैं, हम सबसे 5 रुपया ही चंदा लेंगे, लेकिन उस भवन में सबका भवन होगा। ये कहते हुए मैं कहूँगा कि आगे मैं इस संगठन को मजबूत बनाऊँगा, चाहे जैसे भी हो। और भवन बनेगा वहाँ राजपूतों का, SC का, ST का, गरीबों का, सबका मैं वहाँ पर फ्री में शादी ब्याह कराने की कोशिश करूँगा और बाद में हम लोग राजपूत संगठन में इसको सहयोग भी करूँगा। यही कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।